फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीवों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन वर्ष कब मनाया गया? 1956 में। वन्य जीव परिरक्षण संगठन वर्ष 1956। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1977। क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1977 कहाँ पर? तो लखीमपुर खीरी में। प्राणी उद्यान वर्ष 1921 में लखनऊ में। जो प्राणी उद्यान था 1921 में जिसकी स्थापना हुई, तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स के लखनऊ आगमन की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर? तो लखनऊ में। कब? 1921 में। प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। और ये कहाँ पे है? तो पीलीभीत व शाहजहांपुर में है। तो ये कहाँ पे है? पीलीभीत व शाहजहांपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई पीलीभीत टाइगर रिजर्व की? तो 2014 में। प्रदेश में कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 26 है। कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात कर रहा है, कितने हैं? तो 26 हैं। प्रदेश में वन्य जीव विहार कितने हैं? वन्य जीव विहार कितने हैं? तो 16 हैं। वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 26 हैं। वन्य जीव विहार कितने हैं? तो 16 हैं। अब पक्षी विहार की बात कर रहा है, तो पक्षी विहार कितने हैं? 10 हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो हमारा 1 है। पक्षी विहार 10 हैं, जीव विहार 16 हैं और वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? तो 26 है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। और ये कितने क्षेत्रफल में है? मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है? तो 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर है? तो चंदौली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, मतलब 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सबसे पुराना वन्यजीव विहार है कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो इसकी स्थापना चंदौली में हुई और 1957 में हुई। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? अब हमने छोटे की तो बात कर ली कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, लेकिन छोटा कौन सा है? तो हस्तिनापुर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2073 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। और इसका जो क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव विहार, ये था पुराना, ये था सबसे बड़ा हस्तिनापुर। सबसे पुराना था चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा था हस्तिनापुर। अब कह रहा सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है एटा में। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? कहाँ पर है? तो ये कन्नौज में है। हाँ, मैंने नाम भी नहीं बताया। देखिए, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो कि एटा में है, तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। क्या नाम है? सबसे छोटे वन्यजीव विहार का नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और सबसे बड़ा जो पक्षी वन्यजीव विहार है, तो इसका नाम क्या है? तो सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार की हम बात करें तो कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार। अब मैं बात करूं सबसे पुराना और सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार है। तो सबसे पहला और सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार है। तो ये भी याद रखिएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार जो है वो सबसे छोटा पक्षी विहार है। और सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिनों की कुल संख्या कितनी है? तो 1275, मतलब 1275 है गंगा डॉल्फिन्स की कुल संख्या। वर्तमान में हाथियों की संख्या कितनी है? तो 352। 352 कितने क्या है? हाथी। वर्तमान में हाथियों की संख्या 352। हो सकता है बढ़ गई, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। वैसे तो अभी तक 352 ही थे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार एवं पक्षी वन्यजीव विहार की। तो एक तरफ वन्यजीव विहार है, दूसरी तरफ जिला और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, यह है चंदौली में और इसकी स्थापना 1957 में हुई। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है और इसकी स्थापना 1972 में होती है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है और स्थापना 1976 में। रानीपुर वन्यजीव विहार,
यह कहाँ पे है तो बांदा चित्रकूट, और इसकी स्थापना 1977 में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है और इसकी स्थापना 1977 मतलब 1977। तो ये रानीपुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इन दोनों का जो स्थापना वर्ष है वो दोनों का सेम है, लेकिन रानीपुर जो वन्यजीव विहार है वो बांदा चित्रकूट में है और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार वो कहाँ पे है तो ललितपुर में है और इनकी स्थापना 1977 में होता है। तो 1977 में इनकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा व आगरा में है, स्थापना 1979 में है, 1979 में। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र व मिर्जापुर में है और इसकी स्थापना 1982 में होती है। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना जो है होती है 1986 में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1986 में और कहाँ पर है तो हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और मेरठ, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार है महाराजगंज में और इसकी स्थापना होती है 1987 में। सोहेरवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में विस्तृत है, स्थापना 1988 में। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में 1989 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? कछुआ वन्यजीव विहार की वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1989 में। पटना वन्यजीव विहार एटा, विजय सागर वन्यजीव विहार महोबा, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा, पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत। तो मैंने फिर से अभी बताया कि कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, इसकी स्थापना 1989, पटना वन्यजीव विहार एटा, विजय सागर वन्यजीव विहार है महोबा में, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा और पीलीभीत वन्यजीव विहार है पीलीभीत में। अब देखते हैं पक्षी वन्यजीव विहार। तो पहला है इसमें नवाबगंज, इसको कहते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1984 में। कहाँ पर है? उन्नाव में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में और इसकी स्थापना 1987 में होती है। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है और स्थापना 1988 में। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है, 1990 में इसकी स्थापना। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में है, स्थापना 1990 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में है और स्थापना 2003 में इसकी होती है। समान पक्षी वन्यजीव विहार, समान याद रखिएगा, समसपुर अलग है और समान अलग है। तो समसपुर पक्षी विहार जो वन्यजीव विहार है वो रायबरेली में है और समान पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है तो मैनपुरी में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा में, स्थापना 1991 में। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार बलिया में है, स्थापना 1991 में। बेती पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ कुंडा प्रतापगढ़ में है। तो हमने पढ़ा नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़, समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी, सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा, जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार बलिया और बेती पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ कुंडा। तो ये थे हमारे पक्षी वन्यजीव विहार। अब ये चिड़ियाघर है, इनको भी देख लेते। चिड़ियाघर कानपुर चिड़ियाघर, एलन फॉरेस्ट जू इसको कहते हैं। तो ये है कानपुर चिड़ियाघर है, कानपुर में 1971 में इसकी स्थापना हुई। और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2015 में हुई। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना लखनऊ में हुई और 2015 में। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान तो गोरखपुर। प्रदेश में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, क्या वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। और भारतीय वन्यजीव जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।